विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 358। श्लोक का उच्चारण करते हैं। उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते। उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते। चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः। चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः। तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान्। तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान्। वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। उपाधिभेदात् स्वयमेव भिद्यते। चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः। तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान्। वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। उपाधि भेदात् स्वयं एव विद्यते च उपाधि अपोहे स्वयं एव केवलः। तस्मात् उपाधेः विलयाय विद्वान् वसेत् सदा अकल्प समाधि निष्ठया। ठीक अन्वय। उपाधि भेदात् स्वयं एव भिद्यते। च उपाध्यपोहे उपाधि अपोहे स्वयं केवलः एव। स्वयं केवलः एव। नीचे तस्मात् विद्वान् उपाधेः विलयाय सदा अकल्प समाधि निष्ठया वसेत्। समाधि निष्ठया वसेत्। ठीक है जी। देखिए भाई, तो उपाधि का जब तक संबंध है, प्रतीति है, सतरूप से प्रतीत हो रही है उपाधियां, तब तक तो परमात्मा का भी भेद जैसा मालूम पड़ रहा है। और उपाधि का जब निराश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, तो उस उपहित परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अतः उन उपाधियों का विलय करने के लिए जो उपाय बताया है कि निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना चाहिए, उसी का अभ्यास साधक ने, मुमुक्षु ने हमेशा करना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट कह रहे हैं। तो देखिए, उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते। उपाधि का भेद है तो स्वयं भिन्न हो जाता है, भिद्यते, है कि नहीं? कैसे? वस्तुतः उपाधि के भेद के कारण भेद दिखाई दे रहा है, किंतु उपाधि की दृष्टि का त्याग कर देंगे तो अधिष्ठान भूत परमात्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में कोई भेद नहीं है। श्रुति स्वयं कहती है एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, एकमात्र अकेला क्या है? ब्रह्म ही है। ठीक है ना? पुनः यह नानास्ति किंचन, किंचन यह नाना न अस्ति, कुछ भी भेद नहीं है। नात्र काचन भेदा अस्ति, ये भी श्रुति कहती है, या कोई भी भेद नहीं है कि नहीं? यदि वस्तुतः भेद होता तो इस प्रकार से अभेद का वर्णन श्रुति नहीं करती।
अर्थात जो भेद प्रतीत हो रहा है वो वस्तुतः भेद नहीं है, तो भी भेद क्यों दिखाई दे रहा है? उपाधि के कारण। वही लिखा है उपाधि भेदात स्वयमेव विद्यते च, और उपाधि अपोहे। उपाधि अपोहे मतलब अपोहे, उपाधि अपोहे इसका अर्थ लिखिए माया पंचकोश रूप उपाधि निरासे। माया पंचकोश रूप उपाधि निरासे। माया ही उपाधि है ईश्वर की, पंचकोश उपाधि है जीव की। जब तक उपाधि में सत्यत्व बुद्धि है, उपाधि को लेकर चल रहा है आदमी, तब तक तो भेद प्रतीत होगा। और जीव ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि पंचकोश, इन उपाधियों का निराश हो जाने पर अपोहे। अपोहे मतलब निराश होने पर। तो वही लिखा है माया पंचकोश उपाधि निराशे। निराश होने पर क्या? स्वयं केवल एव, बस एकमात्र अकेला परमात्मा ही रहता है, कोई भेद नहीं है। जब तक दृष्टि है ये मठ है, ये घट है, तब तक तो आकाश में भेद दिखाई दे रहा है, ये मठाकाश है, घटाकाश है करके। किंतु मठ की दृष्टि छोड़ दी, घट की भी दृष्टि छोड़ दी, भले उसको मठ को मत गिराओ, घट को मत फोड़ो, उसकी दृष्टि हटा दो, तो भी आकाश में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा में भेद दिखाई देता है वो उपाधि के कारण, और उपाधि रूप दृष्टि का त्याग कर दिया, क्योंकि उपाधि तो मिथ्या है कि नहीं? उसका बात कर दिया तो परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने स्वस्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वही लिखा है च उपाधि अपोये स्वयं केवल एव तस्मात्। ये बात है फिर उपाधि है तो भेद, उपाधि नहीं तो भेद नहीं, इसलिए उपाधि रहनी नहीं चाहिए। अब क्या करे उस उपाधि का निराश करने के लिए? तब बता रहे तस्मात् विद्वान उपाधि विलयाय, उन उपाधियों का विलय करने के लिए क्या करे भाई? तो बता रहे, तो क्या लिखा है? तस्मात् विद्वान उपाधि विलयाय। तो विलयाय शब्द का अर्थ लिखिए आत्यंतिक निवृत्तये। आत्यंतिक निवृत्तये, अत्यंत निवृत्त होने के लिए। किसका अत्यंत निवृत्त होने के लिए? उपाधि की। कौन उपाधि? तो बताया ऊपर माया पंचकोश आदि। तो यहाँ पर जो उपाधि ही शब्द आया है उस पर भी एक शब्द लिख सकते, भेद हेतु हो अहंकारस्य। भेद हेतु हो अहंकारस्य, अर्थात भेद के लिए कारण जो अहंकार रूप उपाधि है उसका अत्यंतिक नाश करने के लिए विद्वान पुरुष क्या करे भाई? तो बता रहे सदा अकल्प समाधि निष्ठया वसे। सोपा उपाय, सरल उपाय है। सदा, सदा मतलब निरंतरम, हमेशा, निरंतरम। अकल्प समाधि निष्ठया मतलब क्या? तो लिखते अकल्प बराबर, अकल्प बराबर निर्विकल्पक यह समाधि। योगः तस्मिन् निष्ठा, तस्मिन् निष्ठा बराबर नितराम स्थिति, नितराम स्थिति तया वसेत। ठीक है ना? देखिए भाई अकल्प, अकल्प शब्द आया कि नहीं मूल में? अकल्प शब्द का अर्थ कर दिया क्या? निर्विकल्पक समाधि, अकल्प शब्द का अर्थ।
निर्विकल्पक जो समाधि है, समाधि रूप योग, तस्मिन निष्ठा, उस निर्विकल्पक समाधि में ही क्या होनी चाहिए? निष्ठा। निष्ठा मतलब नितराम किसमें होनी चाहिए? निर्विकल्पक समाधि, अर्थात हमेशा निरंतर निर्विकल्पक समाधि का ही अभ्यास करना चाहिए। तया निर्विकल्प अकल्प समाधि निष्ठया वसेत, रहे। कौन वसेत? वसेत का कर्ता कौन है? विद्वान वसेत, है कि नहीं? विद्वान रहे। कहाँ रहे? कैसा वसेत? सदा अकल्प समाधि निष्ठया वसेत, हमेशा निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास करते हुए ही रहे। क्यों? किस लिए? वो भी बताया यहाँ पर, उपाधि विलयाय, उपाधि का विलय करने के लिए। बोलेंगे उपाधि का विलय क्यों करना? कि उपाधि भेद के लिए कारण है। और द्वैताद्वै भयम भवति, है कि नहीं? द्वैत से ही क्या होता है? भय होता है। भय होने के लिए, दुख होने के लिए, संसार प्राप्ति के लिए कारण कौन? भय के लिए कारण कौन? द्वैत है। द्वैत की प्रतीति क्यों? उपाधि के कारण, ठीक है ना? और उस उपाधि का निराश करने के लिए फिर करना चाहिए क्या? निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक में जाते हैं। सति सक्तो नरो याति, सति सक्तो नरो याति, सद्भावं हेकनिष्ठया, सद्भावं हेकनिष्ठया, कीटको भ्रमरं ध्यायन्, कीटको भ्रमरं ध्यायन्, भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमरत्वाय कल्पते। सति सक्तो नरो याति, सद्भावं हेकनिष्ठया, कीटको भ्रमरं ध्यायन्, भ्रमरत्वाय कल्पते। सति सक्तः नरः याति सद्भावं हि एकनिष्ठया, कीटकः भ्रमरं ध्यायन्, भ्रमरत्वाय कल्पते। ठीक अन्वय। सति एकनिष्ठया सक्तः नरः, सक्तः नरः सद्भावं याति, हि कीटकः भ्रमरं ध्यायन्, कीटकः भ्रमरं ध्यायन्, भ्रमरत्वाय कल्पते। ठीक है, देखिए भाई, तो ऊपर क्या कहा था कि साधक ने, जिज्ञासु ने, विद्वान ने हमेशा निर्विकल्पक समाधि में ही रहना चाहिए, उसी का अभ्यास करते हुए रहना चाहिए। तो बोलेंगे भाई उस प्रकार से समाधि का अभ्यास करेंगे तो क्या लाभ होगा? एक तो लाभ ये हो ही जाएगा, क्या? उपाधि का विलय हो जाएगा, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। तो बोलेंगे उपाधि का विलय होना मतलब उपाधि का नाश होना, तो उपाधि का नाश होना इतना ही उसका फल है क्या समाधि का? तो उत्तर दे रहे नहीं नहीं, वो तो गौण प्रयोजन है, वो तो हो ही जाएगा, किंतु मुख्य क्या हो जाएगा जी? ब्रह्म रूप बन जाएगा, वो सुख स्वरूप बन जाएगा। इसका मतलब पहले सुख स्वरूप नहीं है, ब्रह्म स्वरूप नहीं है, ये बात नहीं। ब्रह्म से और हम लोगों से कभी वियोग हुआ ही नहीं है, किंतु भ्रम बीच में हो गया। भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण वियोग न होते हुए भी वियोग जैसा लग रहा है। लगता है हर एक जीव को कि मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग हूँ, वस्तुतः भिन्न नहीं है। किंतु जब निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास करेंगे तब भेद के लिए कारण जो उपाधि, उनका विलय, अत्यंतिक निवृत्ति तो होगी ही होगी, किंतु ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। भ्रम निकल जाएगा
तो मैं ही ब्रह्म हूं, ये बोध हो जाएगा। और वही ब्राह्मणी स्थिति है। इस बात को आप कह रहे, क्या कह रहे, देखिए, सती एक निष्ठया, सती शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्मणि। सत्स्वरूप केवल एकमात्र ब्रह्म ही है। सती मतलब ब्रह्मणि। एक निष्ठया, एक निष्ठया का अर्थ है ऐदम पर्येण, ऐदम पर्येण, ठीक है ना जी। मतलब ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा निश्चय होता नहीं है तब तक एक निष्ठया, ऐदम पर्येण, क्या जी, सक्तः नरः, ठीक है, सद्भावम याति। सक्तः नरः, सक्तः मतलब समाहित मनाः, अत्यंत सक्त है, असक्त है, किसमें, उसी का अर्थ लिख दिया समाहित है, अंतर्मुख हो चुका है, बाहर के विषय और बाहर के पदार्थ विषय सब से अपने को मोड़ लिया, छोड़ दिया सब दुनियादारी को, है कि नहीं। जैसे अपनी दृष्टि से जगत है ही नहीं, मर गया सब, केवल एकमात्र मैं अखंड एक रस हूं, है कि नहीं। इस प्रकार से अत्यंत सक्त हो गया, समाहित हो गया। कैसा, सती एक निष्ठया, कब तक, ऐदम पर्येण, इदम इत्थम, इस प्रकार से ज्ञान जब तक नहीं होता है मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक सक्तः नरः, समाहित हुआ, अंतर्मुख हुआ, परमात्मा अभिमुख हुआ मनुष्य नरः सद्भावम याति। सद्भावम कर लिखे ब्रह्म भावम याति प्राप्नोति, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी। कौन सा मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है जी, जो एक निष्ठया सक्तः, ठीक है ना जी, दृढ़ बोध होने तक उसमें ही लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है, चिपक गया बस। कुछ कुछ लोग होते ही चिपकते हैं, छोड़ते ही नहीं है। अपने भक्तों के घर में जाएंगे और बोलेंगे क्या, हमको दक्षिणा दे दो, इतना दे दो, नहीं देंगे तो हम उठेंगे नहीं घर से। अरे भाई दे देंगे, कपास अभी बेचने के बाद दे देंगे। अच्छा कब बेचेंगे, 1 महीने के बाद, ठीक है। फिर 1 महीने में तुरंत फोन, कपास बेची कि नहीं, कब देंगे हमारे। जैसे पीछे लग गए थे, कौन पता है क्या, चिपक गए थे, कौन, हरिश्चंद्र राजा के पीछे कौन चिपक गए थे, विश्वामित्र। छोड़ ही नहीं रहते, दो हमारा, है कि नहीं। पूरा राज्य ले लिया, सब कुछ ले लिया, है कि नहीं। जाने लग गए तो बोलेंगे भाई दान तो, ये तो राज्य तो दे दिया, ऊपर से दक्षिणा दे दो ना। तो कितनी दक्षिणा, तो बताइए कुछ दक्षिणा। तो बोलेंगे ठीक है, लाओ भाई, और नौकर 2 किलो सोना ले आओ, दे दो स्वामी जी। अरे पागल, ये सब मेरे को दे दिया तुमने राज्य, तो राज्य का अंतर्गत सब मेरा ही हो गया ना। और दक्षिणा कैसी देनी चाहिए, इसके अतिरिक्त तेरी तरफ से देनी चाहिए ना, वो तो मेरे को दे रहा है, ये क्या दक्षिणा हुई। तो फिर घबरा गया, अब क्या करे। तो कोई बात नहीं, उपाय बताता हूं मैं। ये देश तूने राज्य मेरे को दे दिया ना, इस राज्य के बाहर चला जा, वहां कुछ कमा ले या कुछ कर ले, और वो दक्षिणा मेरे को दे दो। फिर बोलेंगे कौन से कहा जाओ, तो बताया काशी में जाओ, क्योंकि काशी क्या होती है, पृथ्वी से अलग बताई जाती है, ठीक है ना जी। भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर खड़ी है, कौन, काशी। जैसे पंढरपुर भगवान पंढरीनाथ के सुदर्शन के ऊपर खड़ा है, पंढरपुर नगर, उस प्रकार काशी ऐसे भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर खड़ी है। काशी में जो मरता है ना उसको मोक्ष मिलता है, उसी प्रकार पंढरपुर में जो मरता है ना उसको भी क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। वाराणसी मासा, गोदावरी एक दिवसा, पंढरी पाऊल पर्यसा, ऐसा ठसा नाम. पण काही तो उदाहरण नाही असं म्हटलंय तिथं. काय ते नाही 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 त्याच आपल्याला काय करणं बघा ते नंतर.
ठीक है ना जी, जाने दो भाई। वहाँ गंगा जी है, यहाँ चंद्रभागा है कि नहीं। चंद्र का आकार यहाँ पर भी चंद्रभागा को है ना, चंद्र जैसा आकार धारण कर लिया। गंगा जी में जाकर देखेंगे ना, ऐसा ही है। वहाँ भी बहुत लंबी घाट है, यहाँ भी घाट है। वहाँ भी गलियाँ सक्रिय है, ऐसी छोटी छोटी है। काशी में यहाँ भी ऐसा ही है। कहा? पंढरपुर में। वहाँ बहुत भैंसे पालते लोग। कहा? पंढरपुर में भी और इधर काशी में भी, और इधर पंढरपुर में भी बहुत भैंसे। मठ मंदिर उधर बहुत है काशी में, पंढरपुर में क्या कम है क्या? बहुत है, मठ मंदिर भी उधर बहुत है। साधु सन्यासी बहुत रहते वहाँ काशी में, और इधर भी बहुत रहते। इधर भी कोई कम रहते नहीं है। समझ में आया जी? बिल्कुल तुलना है। चलो जाने दो, कहाँ से चले हम, तो चिपक गया। फिर गया हरिश्चंद्र राजा, अब उसका कथा नहीं लगाएंगे यहाँ पर, नहीं तो 2-3 घंटे ही जाएगा। जाने दो, हो गया ना जी। हरिश्चंद्र राजा जी का कथा ऐकली की नाही ना? एक दिवस घेऊ आपण। चला कुठं चाललं? हा, सती ब्रह्मणी एकनिष्ठया सक्त नरः सद्भावम याति। ही का अर्थ है निश्चय। निश्चय द्योतक अव्यय है ही। निश्चित रूप से बता रहे तो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु कौन विशेषण दिया है? नर का। क्या विशेषण दिया है जी? सक्त। बस जो परमात्मा विमुख हो गया, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं, ऐसा जो होगा उसी को ब्रह्म भाव प्राप्त होगा। ये नहीं कि दिन में 1 घंटा चलो भगवान का भजन कर लेते, 24 घंटा संसार कर लेंगे, नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना जी? इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत दे रहे कीटक भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। कल्पते इसका अर्थ लिखिए समर्थो भवति। ठीक है जी, समर्थो भवति, समर्थ हो जाता है। अर्थ बताता हूं। कीटक, कीटक नाम अल्प कीट, कीड़ा। दृष्टांत दिया है। क्या होता है? भ्रमर होता है। भ्रमर मतलब भूंगा। भ्रमर जानते हैं ना, जो फूलों के ऊपर बैठता है, घूमचारो करता है, वो भ्रमर। वो क्या करता है? खेतों में जा जाकर आळ्या म्हणतो आपण त्याला, है कि नहीं, कीट, किसी कीड़े को, बहुत सारे वो कीड़े को पकड़ के लाता है और अपने घर में लाकर रखता है। पुनः जाता है, पुनः आता है, किंतु जाते आते एक काम करता है वो। क्या? जिस कीट को, आड़ई को पकड़ के लाया है ना, उसको ऐसा दंश करता रहता है और उसको बहुत वेदना होती है उस कीड़े को। इतना घबरा जाता है वो कि बाप रे बाप, अब आएगा, इधर से आया होगा, इधर से आया होगा, अब मेरा दंश करेगा, अब मेरा क्या होगा। बहुत उसकी हालत होती है बेकार, है कि नहीं? उसी का ध्यान करता रहता है। किसका? उस भ्रमर का। कौन? वो कीड़ा, वो आड़ई क्या करती? ध्यान करती। किसका? भ्रमर का ध्यान करती रहती। आएगा, आएगा, मुझे खाएगा, काटेगा। बस ऐसा होते होते क्या बन जाता है वो जो कीट है ना, कीट वही स्वयं भ्रमर बन जाता है। उसको भी पंख आ जाते, उड़ने लग जाता है। हाँ, दृष्टांत दिया है और होगा ही जरूर। ज्ञानेश्वरी में भी आया ये उदाहरण, दृष्टांत आया है। समझ में आया ना जी? तो कहने का तात्पर्य वो जो कीट था वो भ्रमर बन गया। क्यों? बस एक निष्ठया सक्त कीट, है कि नहीं? अत्यंत उसका ही ध्यान कर रहा है। किसका? भ्रमर का। जब भ्रमर कीड़ा भ्रमर बन सकता है तो आदमी ब्रह्म क्यों नहीं बनेगा? है कि नहीं? दूसरी बात, वो तो कीड़ा अलग जाति का है, भ्रमर अलग जाति का है कि नहीं? तो भी वो भ्रमर बन रहा है और हम तो स्वयं सिद्ध ब्रह्म ही हैं। केवल भ्रम के कारण लग रहा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। अपना ही स्वरूप है वो। उसका ध्यान करेंगे तो जरूर क्या? ब्रह्म भाव प्राप्त हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लग गया? चलिए, और एक बात इसमें, वो जो कीटक है ना, वो भ्रमर के जैसा बनता है, भ्रमर नहीं बनता। भ्रमर उस भ्रमर के साथ एक रूप नहीं होता है। भ्रमर तो बनता है किंतु उसकी तरह बन गया, उससे अभिन्न नहीं हुआ। सदृश हो गया, उसके सदृश हो गया। यहां ऐसा नहीं है, या ब्रह्म के सदृश नहीं होंगे हम,
ब्रह्म रूप बन जाएंगे। इसकी विशेषता है। समझ में आया? वही लिखा है कीटकः भ्रमरम ध्यायन, तो वो कीड़ा भ्रमर का ध्यान करता हुआ भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमर बन जाता है। एक टिप्पणी लिखती इस पर, भ्रमर भिन्न अपि कीटः, भ्रमर भिन्न अपि कीटः एकनिष्ठया, एकनिष्ठया भ्रमरम ध्यायन, भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमरत्वाय कल्पते बराबर समर्थो भवति, समर्थो भवति। अर्धविराम। किं पुनः, किं पुनः प्रकृते, प्रकृते ब्रह्म एव सन जीवः, ब्रह्म एव सन जीवः अज्ञानात्, अज्ञानात् आरोपित अब्रह्म भावः, आरोपित अब्रह्म भावः सदा अपि ब्रह्म ध्यानात् ब्रह्म एव भवति इति भावः, ब्रह्म एव भवति इति भावः। ठीक है जी, अर्थ देखिए। भ्रमर भिन्नापि कीट, भ्रमर से भिन्न है, अलग जाति का है कीटा, कीड़ है कि नहीं, कीट। भ्रमर भिन्नापि कीट, कीड़ा हम लोग मराठी में बोलते हैं। एक निष्ठया, किंतु उसमें ही एक निष्ठ हो गया। वो किसमें? भ्रमर में, उसी का ध्यान कर रहा है। भ्रमरम ध्यायन है कि नहीं, ध्यान करता हुआ भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमर बन जाता है। किम पुनः प्रकृति ब्रह्म एव संजीव, जीव क्या है जी? स्वयं सिद्ध ब्रह्म ही है, ब्रह्म एव संजीव। किंतु क्या हो गया बीच में? अज्ञानात् आरोपित अब्रह्म भाव, अज्ञान के कारण स्वयं में अब्रह्म भाव धारण कर लिया, वो आरोपित है कि नहीं? आरोपित ब्रह्म अब्रह्म भाव सदापि ब्रह्म ध्यान, हमेशा ब्रह्म का ध्यान करेगा तो उससे ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही बन जाता है इति भाव। ठीक है जी, चलिए इसको याद कीजिए, श्लोक को। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 360। क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको, क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन्यर्तालिं यलिभावमृच्छति, तथैव योगी परमात्मतत्त्वं, तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया, ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन्यर्तालिं यलिभावमृच्छति, तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। क्रियांतरासक्तिम अपास्य कीटकः ध्यायन् यथा अलिम ही अलिभावं रुच्छति, तथा एव योगी परमात्म तत्वं ध्यात्वा समायाति
तदेक एक निष्ठया। ठीक है ना जी। देखिए भाई, अन्वय कीटकः क्रियांतरासक्तिम अपास्य, क्रियांतरासक्तिम अपास्य यथा अलिम ही ध्यायन अलिभावम रुच्छते। अलिभावम रुच्छते तथा एव योगी एकनिष्ठया परमात्म तत्वं ध्यात्वा तद समायाति, तद समायाति। हो गया ना। अर्थ देखिए भाई, अब ऊपर में जो दृष्टांत दिया है उसी दृष्टांत को स्पष्ट करते हुए दार्ष्टान्त बता रहे, सिद्धांत बता रहे कि जैसे देखिए कीटकः क्रियांतरासक्तिम अपास्य, अपास्य शब्द करता है त्यक्त्वा। ठीक, देखिए भाई, अब वो जो कीटक है वो अली भाव को, अली शब्द करते है भ्रमर, भ्रमर भाव को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, क्या करता है वो, उसको यहां पर दे रहे हैं कीटक। वो कीटक क्या करता है, वो भ्रमर का ध्यान करता है, किंतु ध्यान करते हुए थोड़ा देर ध्यान करता है, फिर दूसरी क्रिया करता है, फिर ध्यान करता है, फिर दूसरी क्रिया करता है। ऐसा करता है कि वो कीड़ा कीटक नहीं, नहीं, बाकी सब कुछ छोड़ देता है, केवल एक ही करता है, क्या, उस भ्रमर का ध्यान। समझ लीजिए उसको भूख लग गई तो उसको भूख की भी याद नहीं आ रही है, न प्यास की याद आ रही है। कोई खाद्य पदार्थ उसके सामने आ गया, भूख लगी हुई है तो भी उसको खाता नहीं है कि नहीं। भागने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा है, चलना फिरना घूमना भी छोड़ दिया, बाकी की सभी क्रिया छोड़ दिया उसने, कीटक ने, और ये कहीं पकड़ लिया, क्या, भ्रमर का ध्यान। अब आएगा, मेरे को दंश करेगा, मेरे को काटेगा, है कि नहीं। इस प्रकार से वो चिंतन कर रहा है हमेशा, किसका, भ्रमर का। वही लिखा है कीटकः क्रियांतरासक्तिम, अन्य क्रिया के बारे में जो आसक्ति, उसको अपास्य त्यक्त्वा, छोड़ दिया। किसी क्रिया के बारे में आसक्ति उसने रखी नहीं, एक ही काम कर रहा है, क्या, ब्रह्म का ध्यान, चिंतन, भ्रमर का ध्यान। ठीक है ना जी। चलिए, कीटकः क्रियांतरासक्तिम अपास्य त्यक्त्वा यथा अलिम, अलिम, अलिम शब्द का अर्थ लिखिए भ्रमरम, अली कहते भ्रमर को। यथा अलिम ही ध्यायन, उस भ्रमर का ही क्या करता है, ध्यान करता है। ठीक है ना, चिंतन करता है। फिर उससे क्या होता जी, अलिभावम रुच्छति। अलिभावम, अलिभावम का अर्थ लिखिए भ्रमर भावम। भ्रमर भावम रुच्छति, रुच्छति करता है प्राप्नोति, प्राप्नोति बराबर स्वयं अपि भ्रमरत्वं प्राप्नोति, स्वयं अपि भ्रमरत्वं प्राप्नोति, मतलब स्वयं ही भ्रमर भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। लगा जी। अब देखिए, वो जो कीटक है, ध्यान करने के पहले भ्रमर से क्या है जी, भिन्न ही है, और ध्यान करने के बाद भ्रमर तो बन गया, किंतु भ्रमर से भिन्न ही रहा। उस भ्रमर के साथ
अभेद को प्राप्त नहीं हुआ, उसके जैसा बन गया, उसके सदृश बन गया, ठीक है ना। किंतु जब आदमी ब्रह्म ध्यान करता है तब वह ब्रह्म की तरह नहीं बनता है, ब्रह्म के सदृश नहीं बनता है, अपितु ब्रह्म ही बन जाता है। क्यों? अज्ञान के कारण अब्रह्म भाव आ चुका था, अब वो अज्ञान ही नष्ट हो गया, अभेद ज्ञान अब हो गया, तब ब्रह्म ही हो जाता है, ठीक है ना। देखिए भाई नीचे वही दे रहे सिद्धांत, तथा एव योगी, तथा एव का अर्थ लिखिए कीटकवत एव, उस कीड़े की तरह, कीटकवत एव, तथा एव योगी, क्या जी, एक निष्ठया, मिला, एक निष्ठया का अर्थ लिखिए अनन्य सक्ततया, अनन्य सक्ततया, परमात्म तत्व ध्यात्वा, परमात्मा तत्व का ध्यान कर रहा है, लेकिन कैसा, अनन्य होकर, बाकी सब गौण और एकमात्र मुख्य, क्या जी, परमात्मा का ध्यान। वो भी कैसा, परमात्मा का अलग है, मैं उसका दास हूं, वो मेरे को अपने लोक में ले जाएगा, मैं सेवक हूं, वो सेव्य है, इस प्रकार से नहीं। तदेव अहम अहमेव तद, वही मैं हूं, मैं ही वही हूं। क्योंकि मेरी उपाधि जो है उसका बात कर दिया, ईश्वर की उपाधि जो माया है उसका बात कर दिया। अब दोनों उपाधियों को हटा दिया, जिन उपाधियों के कारण भेद प्रतीत हो रहा था उन उपाधियों को हटा दिया, तो चैतन्य रूप से हम एक ही है, इस प्रकार से ध्यान कर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना जी। चलिए, तो वही लिखा एक निष्ठया परमात्म तत्वं ध्यात्वा तद समायाति, तद का अर्थ लिखिए याथात्म्यम समायाति, अब तो उस यथार्थ भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना जी। अब देखिए यहां पर समायाति के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, नष्टाज्ञानिक भेद, नष्टाज्ञानिक, नष्ट अज्ञानिक भेद, नष्टाज्ञानिक भेद अभिव्यक्त स्वतात्विक स्वरूप, अभिव्यक्त स्वतात्विक स्वरूप भवति इति भावः, अभिव्यक्त स्वतात्विक स्वरूप भवति इति भावः, पूर्णविराम। अतएव समायाति इति अतएव समायाति इति सम उपसर्गः, सम उपसर्गः, पूर्णविराम। ध्यानेन अन्यस्य अपि, ध्यानेन अन्यस्य अपि अन्य भावे संभवति, अन्य भावे संभवति स्वध्यानेन, स्वध्यानेन स्वस्वरूप प्राप्तौ, स्वस्वरूप प्राप्तौ कः प्रत्युहः, कः प्रत्युहः इति मात्रे तत्र तत्र भ्रमर कीट न्यायोदाहरणम,
भ्रमर कीटक न्यायोदाहरणम उदाहरणम इति मंतव्य। अर्थ देखिए भाई, नष्ट आज्ञानिक भेद, अज्ञान के द्वारा जो भेद था वो जिसका नष्ट हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति पुरुष नष्टाज्ञानिक भेद, उसको क्या हो जाता है, अभिव्यक्त स्वतात्विक स्वरूप, अपना जो स्वयं का तात्विक स्वरूप है वो उसके लिए क्या होता है जी, अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। कौन, किसको, जिसका ध्यान करने से अज्ञानिक भेद नष्ट हो गया है, ठीक है ना। इसलिए कहा समायाति, इसलिए अतएव समायाति या में सम उपसर्ग पूर्वक क्रियापद दिया है, समायाति। ठीक, देखिए ध्यान का सामर्थ्य इतना है कि ध्यान के द्वारा अन्यस्य अपि अन्य भावी संभवती, अन्य भाव को प्राप्त हो जाता है। भ्रमर अलग है, वो कीटक अलग है, किंतु ध्यान करने से वो भी कीटक बन सकता है, अन्य रूप बन जाता है ध्यान के सामर्थ्य से। और हम तो जिसका ध्यान कर रहे हो तो अपना स्वरूप ही है, तो क्यों ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात जरूर हो जाएंगे। वही लिखा है, ध्यानेन अन्यस्यपि अन्य भावे संभवती, स्वध्यानेन अपने ही ध्यान से स्वस्वरूप प्राप्तो का प्रत्युह, अपने स्वरूप प्राप्ति में कौन सा प्रत्युह, प्रत्युह मतलब प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध हो सकता है, अर्थात कोई प्रतिबंध होगा नहीं। इति मात्रे, इस बात को बताने के लिए ही सब जगह वहां पर भ्रमर कीटक न्याय दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। ये उदाहरण का ऐसा गलत अर्थ नहीं लगाना क्या कि वो कीटक भ्रमर की तरह बन गया, भ्रमर नहीं उसके सदृश बन गया, उस प्रकार हम ब्रह्म सदृश बन जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं करना है। क्योंकि भेद जो है वो अज्ञानिक है, कल्पित है, कल्पित भेद की निवृत्ति हो गई तो स्वयं सिद्ध हम लोग ब्रह्म ही बन जाते हैं। हो गया ना जी। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 361। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वम्, अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वम्, न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति, न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति, समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्म वृत्त्या, समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्म वृत्त्या, ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः, ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः, अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्त्वम्, न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति, समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्मवृत्त्या, ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुम अर्हति, समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम आर्यैः अतिशुद्ध बुद्धिभिः। ठीक है जी। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुम, स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुम न अर्हति। नीचे अतिशुद्ध बुद्धिभिः आर्यैः समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तो बोल रहे हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि निर्विकल्प समाधि में ही रहना चाहिए, तभी उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी।
बोलेंगे क्यों समाधि के द्वारा ही प्राप्त होगी? समाधि मतलब ध्यान। ध्यान मतलब क्या? उस परमात्मा स्वरूप में चित्त का स्थापन करना, यही ध्यान है, यही समाधि है। बार बार क्यों कहा जा रहा है? तो उत्तर दे रहे हैं कि जिस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है वो अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूल दृष्टि से, स्थूल दृष्टि रखेंगे तो परमात्मा भाव की प्राप्ति हो नहीं सकती। परमात्मा तत्व सूक्ष्म है तो उसको पाने के लिए बुद्धि भी क्या होनी चाहिए? सूक्ष्म ही होनी चाहिए, अंतर्मुख होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए। और वो किस में होगी? ध्यान से होगी, समाधि से होगी। इसलिए समाधि करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी ब्रह्म भाव की क्या होगी? प्राप्ति होगी। ये कह रहे हैं, देखिए, अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम, है कि नहीं? अतीव सूक्ष्म, क्यों सूक्ष्म है भाई? सूक्ष्म है मतलब पंचकोश विलक्षणम, 5 कोश में, है कि नहीं? 5 कोश जो है वो तो ध्यान में आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, किंतु इन सभी कोशों से अतीत है कौन? परमात्मा तत्व। इसलिए वो क्या हो गया? अत्यंत सूक्ष्म। तो सूक्ष्म पंचकोश विलक्षणम, पंचकोशों से विलक्षण है कौन? परमात्मा तत्व। तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म तो है, और परम कह दिया, आत्म तत्व का विशेषण दिया है परम। परम का अर्थ है पंचकोश विलक्षण। परम मतलब पंचकोश विलक्षण। कौन? आत्म तत्व। कैसा है वो आत्म तत्व? एक वाक्य, त्रिविध परिच्छेद रहितम, त्रिविध परिच्छेद रहितम, स्वप्रकाश सदानंद रूपम, स्वप्रकाश सदानंद रूपम आत्मयाथात्म्यम। ठीक है जी। देखिए भाई, आत्म तत्व कैसा है? त्रिविध परिच्छेद रहितम, 3 परिच्छेद, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, इन तीनों परिच्छेदों से रहित, स्वयं प्रकाश, सदा आनंद स्वरूप आत्मा। लगा जी? पंक्ति देखिए मूल में, अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम न अर्हति। ठीक है नहीं? स्थूल दृष्टिया मतलब क्या? लिखिए, शरीरादि स्थूल वस्तु विषयिन्या, शरीरादि स्थूल वस्तु विषयिन्या दृष्टिया। ठीक, शरीरादि स्थूल वस्तु को विषय करने वाली जो दृष्टि, उस दृष्टि से क्या लिखा? शरीरादि स्थूल वस्तु विषयिन्या दृष्टिया बराबर अंतकरण वृत्तिया। अंतकरण वृत्तिया। ठीक है, देखिए, शरीरादि स्थूल पदार्थों को, स्थूल वस्तु को विषय करने वाली जो दृष्टि अर्थात अंतकरण की वृत्ति, उसके द्वारा स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम न अर्हति। प्रतिपत्तुम, प्रतिपत्तुम प्राप्तुम, व्याप्तुम न अर्हति। अर्थात स्थूल दृष्टि उस परमात्मा को विषय नहीं कर सकती है, व्याप्त नहीं कर सकती है, प्राप्त नहीं कर सकती है। ये बात कह दी। फिर क्या करना पड़ेगा? तो लिख रहे अति शुद्ध बुद्धि भी। अति शुद्ध बुद्धि का अर्थ लिखिए निर्मलांतकरणैहि। निर्मलांतकरणैहि, जिनका अंतकरण स्वच्छ हुआ है, निर्मल हो चुका है। ठीक है ना जी? मल विक्षेप दोषों से रहित हुआ है। ऐसे पुरुष के द्वारा ही सूक्ष्म वृत्ति से प्राप्त किया जाता है ब्रह्म भाव को। ठीक है ना जी? अति शुद्ध बुद्धि भी आर्ययी। आर्ययी का अर्थ लिखे श्रुति स्मृत्युक्त मार्ग कई ही।
श्रुति स्मृत्युक्त मार्ग कई, मतलब श्रुति स्मृति के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसी मार्ग पर जो चलते हैं उनको कहते आर्य। ऐसे आर्यों के द्वारा कि जिनका अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ हुआ है, निर्मल हुआ है, ऐसे लोगों के द्वारा क्या जी क्या करना चाहिए? ज्ञातव्यम अंतिम पद है, जानना चाहिए परमात्मा तत्व को। कैसे? समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया। ठीक है ना जी? समाधिना, समाधि के द्वारा अत्यंत अपनी वृत्ति को सूक्ष्म बनाकर, समाधि करेंगे तो आपसे आप वृत्ति क्या हो जाएगी? सूक्ष्म बन जाएगी। वृत्ति सूक्ष्म बनना मतलब क्या जी? तो लिखिए, प्रपंच अविषयकतया, प्रपंच अविषयकतया अत्यंत सुसूक्ष्मा, अत्यंत सुसूक्ष्मा बराबर अखंडाकारा या वृत्ति तया, अत्यंत सुसूक्ष्मा अखंडाकारा या वृत्ति तया। ठीक है जी? देखो भाई, प्रपंच अविषयकता, प्रपंच को विषय न करने वाली वृत्ति होनी चाहिए। और अत्यंत सुसूक्ष्म मतलब अखंडाकार, बस तैल धारावत ब्रह्म को ही विषय करने वाली अखंडाकार, ऐसी जो वृत्ति उसको कहेंगे अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति तया, अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया। ठीक है ना जी? चलिए, और श्रुति भी कहती है कि नहीं, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। अत्यंत एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस परमात्मा तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है। ठीक है ना? बुद्धि निश्चय, हाँ, बुद्धि निश्चय आत्मज्ञान है कि नहीं? निश्चयात्म बुद्धि को ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, बराबर। और बताया है, मुंडकोपनिषद में भी आया है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। ठीक है ना जी? क्या? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, ज्ञान प्रसाद से जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, ततस्तु उसके बाद तम पश्यते निष्कलम, तम निष्कलम पश्यति इत्यर्थ, उस निष्कल तत्व को देखता है, ध्यायमान पुरुष। ठीक है जी? चलिए, और भी लिखा है ना, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा। है कि नहीं? पाप कर्म का निवृत्ति हो जाती है तभी पुरुषों को ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? तभी बुद्धि की सूक्ष्मता आ जाती बुद्धि में। वही लिखा है, समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम विषयी कर्तव्यम। है कि नहीं? ऐसे सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा ही उस परमात्मा तत्व को विषय किया जाता है, जाना जाता है। ये बात हो गई। लग गए भाई पंक्ति? चलिए, परमात्मा तत्व को जानने के लिए स्थूल दृष्टि काम की नहीं है, एक निर्णय हुआ। उसके लिए दृष्टि चाहिए, वृत्ति चाहिए। कैसे? अत्यंत सूक्ष्म। और अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति कैसे होगी? समाधि के द्वारा ही होगी, बार बार अभ्यास ही होगी। इसलिए मोक्ष को, जिसको मोक्ष पाना है, ब्रह्म भाव को प्राप्ति करनी है, ब्रह्म भाव प्राप्त करना है, उसने क्या करना चाहिए? निरंतर समाधि ही करनी चाहिए। जगत का चक्कर छोड़ देना चाहिए, कोई लेना देना नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज जगत के साथ, 0-0। जगत हमारी दृष्टि से हुआ ही नहीं है कि नहीं? इसलिए किसी की याद नहीं करनी है, किसी को फोन भी नहीं करना है, किसी से अपेक्षा भी नहीं करनी है कि नहीं? और मान पान बढ़ाई, मठ मंदिर, पैसा, गाड़ी घोड़ा, इसकी भी आकांक्षा करनी नहीं है। चलो पेट के नीचे रहेंगे, मधुकरी मांग कर खाएंगे,
कुएं का पानी पिएंगे, लेकिन करेंगे तो ब्रह्म का ध्यान ही करेंगे, है कि नहीं? तभी पुरुष जन्म सफल होगा। अन्यथा कहा गए थे, कहा नहीं, क्या लाया? कुछ नहीं, तेल गेले, तुप गेले, हाथी आले न पडले, न संसार न परमार्थ, कुछ नहीं हाथ में आएगा यदि संसार के चक्कर में रहेंगे तो। संसार क्या हाथ में आता है क्या? साथ में आता है क्या? नहीं आता है। परमार्थ भी नहीं, दोनों जाएगा फिर, तेल गेले तुप गेले। इसलिए जगत का चक्कर छोड़कर केवल क्या करना है? फिर एक ही निर्णय, एक ही निश्चय, एक ही ध्येय, परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है ना? तभी बुद्धि की सार्थकता है। बुद्धि चे वैभव अन्य नाही दुजे, एकाकेशी राजे सकल सिद्धि। बुद्धि का वैभव, कितनी भी बुद्धि हो, सब दुनिया को जान लिया, कुछ नहीं, जीरो है, अन्य है नहीं, अन्य नाही दुजे। बस एक का केशी राजे, केशीराज परमात्मा, उसको प्राप्त करेंगे सब कुछ हो गया। ठीक है ना जी? ऐसे कई बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। तुका म्हणे जन्मा आल्याचे सार्थक, विठ्ठलची एक देखी लिया। विठ्ठलची एक, चकारात्मक बोले वहां पर, विठ्ठलची मतलब दूसरा कुछ नहीं, विठ्ठलची एक देखी लिया। तभी क्या? तुका म्हणे जन्म आल्याचे सार्थक। ऐसे कई सारे प्रमाण मिल जाएंगे, है की नहीं जी? म्हणून सर्व सुख गोडी, सर्व शास्त्र निवडी, सर्व शास्त्र का चिंतन करने के लिए इसलिए कहा है, रिकामा अर्ध घड़ी राहू नको। अर्ध घड़ी थोड़ा भी समय बर्बाद मत करो भाई, शास्त्र चिंतन करो। पहले शुरू में शास्त्र चिंतन करने के बाद जब वेदांत पढ़ लिया तो वेदांत का तात्पर्य समझ लो, किस अर्थ में सभी वेदांत उपनिषदों का, वेदांत ग्रंथों का तात्पर्य है ब्रह्म को जानने में तात्पर्य है, न कि वाद विवाद करने के लिए हमारे जय होना चाहिए, हम दूसरे को हराएंगे, हमको कंठस्थ होना चाहिए, उसलिए अभ्यास। ये बात गलत है। चलो हारने दो, लोग बोलेंगे अरे इतना पढ़ लिया, कुछ दो अक्षर बोलने नहीं आता है, सभा में कहीं बोलता नहीं, माइक समझ में आए तो है करता है, क्या आता है उसका? छोड़, बोलने दो, निंदा करने दो लोगों को, कुछ उससे फर्क पड़ने वाला ततक किम, क्या होगा? कुछ नहीं। और मान होगा तो उससे क्या? ततक किम, कुछ नहीं है। केवल क्या जी? एकमात्र ध्येय अहम ब्रह्मास्मि। हो गया जी? चलिए आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।